राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसे में दोनों के प्रेम से सभी वाकिफ है और सभी जानते हैं कि कान्हा को बांसुरी खूब प्रिय है और उन्हें यह बांसुरी राधा ने दी थी। लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी और आज हम आपको उसी वजह के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना पूरा काम किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। बताया जाता है कि राधा की शादी एक यादव से हो गई थी और राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। वहीं राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए और सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई और जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। उसके बाद कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे और राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। उसके बाद राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। वही राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया और उन्होंने सोचा वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ गए। वहीं कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसके बाद कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। वहीं श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे और श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राधा का वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने बांसुरी या कोई भी वादक यंत्र नहीं बजाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।